जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। परमात्मा आपको प्रसन्न रखें, यही शुभकामना है। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। मेरे तुला राशि की प्यारे जातक जातिका, इतनी चिंताएं आखिर क्यों कर रहे हैं? परमात्मा आपके लिए, परमात्मा ने एक मार्ग आपके लिए निर्धारित कर रखा है। मैं जानता हूं आप बहुत सॉफ्ट हृदय के आदमी हैं, आप किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके लिए भी लोग अच्छा सोचें। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, और इस समय तो कई बार ऐसा मन में विचार आ रहा है कि मैं कुछ कर लूं, मैं कहीं चला जाऊं, चली जाऊं। इवन सुसाइडल थॉट्स तक के इस टाइम पर आपके मन में आ रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति नजर आती है, लेकिन परेशान मत होइए, भगवान आपके साथ हैं, मदद करेंगे, आपका जीवन निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। चलिए सबसे पहले बताता हूं कि अक्टूबर आखिर कैसा होगा आपके लिए। पहले ही इसलिए जानकारी दे रहा हूं ताकि आप अपने लिए कोई प्लानिंग कर पाएं, कुछ अच्छा कर पाएं, कुछ अच्छी खबर हो तो उसको सोच करके, सुन करके आप प्रसन्न हो पाएं। तो आपके लिए कुछ चीजें हैं जो थोड़ा है इस बार, जैसा कि आपके जो राशि फल कहता है, आपके राशि में केतु गोचर ही कर रहे हैं, एंड 4th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं, 6th हाउस में जाकर के बृहस्पति गोचर करेंगे, मंगल आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, राहु आपके लिए गोचर करने वाले हैं 7th हाउस के अंतर्गत। अब पूरी परिस्थिति क्या नजर आ रही है ये जानना बहुत आवश्यक है। एक तो सबसे पहले 16 तारीख के बाद की, 16 तारीख से पहले क्या है उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन 16 तारीख के बाद की पहले जानकारी दे देता हूं। 16 तारीख के बाद आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी, मन में प्रसन्नता होगी, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा ऐसा संयोग दिख रहा है, और धार्मिक उन्माद से बचने की आवश्यकता होगी। धार्मिकता की तरफ आपका मन बढ़ेगा। पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये माह थोड़ा सा कष्टप्रद है। कई बार थोड़ी मुश्किलें होती हैं जीवन के अंदर, और वो मुश्किलें मुझे लगता है इस माह आ रही हैं। जैसा कि आपके राशि स्वामी जो शुक्र है ना, वो 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं, नीचस्थ होकर के गोचर करने वाले हैं। तो राशि स्वामी शुक्र 12th हाउस में नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे। ये परिस्थिति ये दर्शाती है कि स्वास्थ्य में काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, काफी सारा उतार चढ़ाव स्वास्थ्य को लेकर के देखने को मिलेगा। मन काफी अशांत सा रहेगा, मन काफी परेशान रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में जो चमक है ना, जो त्वचा में ग्लो होनी चाहिए ना, वो कम हो रही है। मटेरियलिस्टिक सुख की अगर बात करें, सांसारिक सुख की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं कम मिलेगी, और इमोशनल सपोर्ट कम मिलेगा। इस प्रकार का संयोग निश्चित रूप से नजर आ रहा है। हाँ, एक बात जरूर अच्छा है कि विदेश यात्रा यदि करना चाहते हैं तो उसमें आपको निश्चित ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। विदेश यात्रा में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से नजर आ रहा है। अच्छा, साथ एक बात और बताना चाहूंगा, कोर्ट कचहरी में कोई मामला है तो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन इनकम जो होगी ना, वो ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे निकल जाएगी। वो पैसा जो है वो आपका रुकेगा नहीं आपके पास, वो पैसा स्पीड से आएगा और निकल जाएगा। मेरा ये सब बताने का तात्पर्य क्या है, हम पहले से प्रिपेयर रखें अपने आप को कि यार ये महीना मेरे लिए ऐसा दिख रहा है, तो मैं इन्वेस्ट कहाँ करना है सोच समझ करके करूं, कोई चीज खरीदना है तो मैं सोच समझ करके खरीदूं। कई बार हमारे पास जब धन रखा होता है ना, तो हम उसको खर्च करते चले जाते हैं, हमको लगता है पैसा तो और आ ही जाना है, लेकिन क्योंकि हमें धन की इन्वेस्टमेंट, कोविड ने स्पेशली ये सिखाया था कि आपको कम से कम कुछ पैसा जरूर अपने पास रखना चाहिए। तो धन का व्यय आपका नजर आ रहा है, धन आएगा लेकिन उसके खर्च होने का संयोग नजर आ रहा है। हाँ, जीवन साथी के जीवन में कुछ तरक्की 16 तारीख के बाद होगी, लेकिन उससे पहले जीवन साथी के साथ भी संबंध खराब होते दिख रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें बता के जा रहा हूं, प्लीज इसको जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। एक दिन प्रतिदिन सौंफ जरूर खाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो प्रतिदिन सौंफ जरूर खाएंगे। 5 सफेद पुष्प लेकर के बहते हुए पानी में एक शुक्रवार को प्लीज जरूर डालिएगा। अब मान लेते हैं कि बहता हुआ पानी कहाँ मिल जाए जहां पर हम डाल सकें, तो अपने परात में या थाली में ही पानी को भर करके और उसमें 5 जो सफेद पुष्प हैं वो उठा करके बहाए जाएं इस प्रकार, और उसके बाद उस जल को पुष्प समेत उठा करके किसी पेड़ की जड़ में डाल दिया जाए।
इस प्रकार का उपाय आपको जरूर करना चाहिए, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। बाकी तो रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव होता ही हूं, तो आप लाइव जुड़ करके अपने हर एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ दिशा आपके लिए होगी उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण। परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखें, इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।